ये इसका देखो फ्रंट पोज हो गया। अब देखो ये है इसका साइड पोज, नीचे से लेके सामने की तरफ आपके मुंह के सामने स्केल होती हुई आ गई, यानी कि आपने उसको बड़ा कर दिया। अब आपने इसी का साइड का वर्जन बनाना है, आपने अनियन स्किन को ऑन करा और यहाँ पर वाली इस वाली चीज को आपने एलिप्स में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा करेक्टर है, आई ब्लिंक, ये ऊपर की लिड्स को मैं नीचे लेकर गया और यहाँ पर देखो अब ये चलता हुआ फील। मैंने उसके लिए क्या चीज ऐड करी है, मैंने एक एयर होती है, स्मोक होती है, ये वाली सारी चीजें फ्रेम बाय फ्रेम बना लो, इजी रहती है। भाई आज बहुत ही खतरनाक चीज लेकर आए हो आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को अपना एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जिसमें एक एरोप्लेन है वो इस तरीके से उड़ता हुआ जा रहा है और आप लोग इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीजें सीखोगे, कैसे आप छोटे छोटे एक्शन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। तो जो मैं भी दिखाने वाला हूँ ना, ये भी एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। क्लाइंट आपको कुछ भी कह सकता है अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कि भैया मेरे को अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से एडवर्टाइज करने के वो आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है, बट ऑब्वियसली मैं आपको ब्रांड वाली चीज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। बट उसी की तरीके से मैंने उसका एक रेप्लिका आप लोगों के लिए तैयार किया है, सो दैट आप लोग देख सको और उसकी एनिमेशन को आप कहीं पर यूज करना चाहो, बर्ड्स में, एंगल्स में, इन बिटवीन्स में, ब्रेकडाउन्स में, ये सारी चीजें आप लोग मेरे मुंह से सुनते ही रहते हो, तो वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर अप्लाई करके रखी हुई है। तो इसको समझो और इससे सीखो। जो लोग इस पे असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हो मेरे से आप इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करते रहा करो। अच्छा भाई, आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि मैं कौन से मोबाइल पे एनिमेशन बना रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ। बॉस, मैं मोबाइल पे एनिमेशन नहीं बना रहा, मैं कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाता हूँ, सिस्टम पे एनिमेशन बनाता हूँ, क्योंकि काफी हैवी और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि काफी सारी लिमिटेशंस होती है। अब कमेंट्स में प्लीज मेरे को ये मत बोलना कि हम तो मोबाइल पे बनाते हैं, हमारा तो यूट्यूब का चैनल है। भाई आप लोग जिस तरीके का काम करते हो सकता है वो वाला पर्पस एग्जीक्यूट हो जाता है मोबाइल से, बट मेरा पर्पस, तेरा पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता मोबाइल पे काम करने से। तो इस वजह से मैं बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो मैं इस तरीके के सेटअप पे काम करता हूँ। ये मेरा बड़ी स्क्रीन का मॉनिटर हो गया और ये मेरा लैपटॉप हो गया जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज के बारे में बता भी चुका हूँ, फिर भी आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि भैया इस तरीके से मैं काम करता हूँ। बाकी चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। होपफुली सब भरे चंगे ठीक ठाक हो गए। ये देखो, ये मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट खोल के रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें ये एरोप्लेन है जो कि आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, पूरी एनिमेशन देखो, इस तरीके से ही आया। और अभी मैं आपको इसको बीच बीच का ब्रेक करके दिखाऊंगा कि अगर मैंने ये बनाया तो किस तरीके से बनाया है। ये देखो, फिलहाल तो मैं आपको ना ये पीछे का बैकग्राउंड हटा देता हूँ, सो दैट ना आपको ये सारा नजर आ जाए। ग्रीन पे ग्रीन ना थोड़ा सा मर्ज कर रहा है। ये देखो, देखो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंगल है। सबसे पहले तो आप इसके एंगल समझो और मैं इसको ना वो करके दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इतनी एनिमेशन तो आपकी देखो क्या है, नॉर्मल स्केल होती हुई आ गई, नीचे से लेके सामने की तरफ आपके मुंह के सामने स्केल होती हुई आ गई, यानी कि आपने उसको बड़ा कर दिया। ये देखो, लेयर बाय लेयर दिखाऊं आपको। ये देखो, ये तो हो गई वो स्ट्रीक्स जो मैंने फ्रेम बाय फ्रेम सारी बनाई। ये देखो, इसके अंदर जाके देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझनी है, कोट बाय कोट आपको काम करना है। जैसे घर पे व्हाइट वॉश होती है तो क्या पहले प्राइमर होता है, फिर एक कोट होता है, फिर वो पेंट सूख जाता है, फिर आप दूसरा कोट मारते हो ना। एनिमेशन में भाई इसी तरीके से काम होता है, पहले आप एक एलिमेंट बनाते हो, फिर उससे रिलेट करते हुए अदर एलिमेंट्स बनाते हो। ये देखो, ये सारी स्पीड लाइंस इस तरीके से घूमी है। ये ऊपर आपके सारे आपको फ्रेम बाय फ्रेम आपको नजर आ रहा है। तो ये देखो, गोल घूमता 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 आपका ये बाहर चला गया, ठीक है। अब हम जब चलाएंगे इसे तो ये वाला पार्ट तो हमारा इसके साथ हो गया। अगली लेयर पे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर अब यहाँ पर देख रहे हो ये एरोप्लेन है, वो देखो स्ट्रीक्स वहां पे घूम गई और एरोप्लेन देखो आपका यू होता हुआ आ रहा है, ठीक है। सिंपल ऐसे ही सीधा नहीं आ गया, थोड़ा सा वो उसका नेचुरल मूवमेंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और अब मैं इसके अंदर जाऊं तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है। अगर मैं इसके सिंबल के अंदर गया हूं ना, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, सिर्फ ये सामने का पंखा घूम रहा है। ये भी दिखा देता हूँ आपको कैसे घूम रहा है। गए इसके अंदर पंखा, ये रहा, दो फ्रेम है, दो फ्रेम से ऐसा लग रहा है कि पूरा पंखा घूम रही है। देखो ये स्ट्रीक्स के साथ दो फ्रेम बनाए हैं, छुट्टी आपका इसके साथ, ये देखो पूरा घूमता हुआ लग रहा है, क्योंकि उसके बाद हमने इसको लूप पे डाल दिया ताकि वो बार बार सेम चीज रिपीट हो जाए, तो वो घूमता हुआ फील आएगा। अब ये वाली चीज हमारी निकली, ये हमारा पूरा मुंह पर आ गया बिल्कुल ही, ठीक है। अब ये यहां से ये इसका देखो फ्रंट पोज हो गया, हमने बिल्कुल सीधा पोज बना दिया जैसे हम कैरेक्टर की मॉडल शीट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। एक फ्रंट पोज बना दिया और उसको हल्का सा टिल्ट कर दिया ताकि वो वाला फील आए, ठीक है। अब देखो, ये है इसका साइड पोज, इस चीज से हटाता हूं, ये है इसका साइड पोज। व्हाट्स अप गाइस, एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग माय लाइव क्लासेस, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपका 2D एनिमेशन किस तरीके से बनती है, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, देन हम आपका स्टोरी बोर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, आपके बैकग्राउंड्स किस तरीके से बनेंगे, म्यूजिक किस तरीके से लगाने, वॉइस ओवर कैसे लगाना, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट आउटपुट किस तरीके से निकालना है। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक कोर्स है जो कि 30+ सेशंस का है, जिसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो आप क्लासेस में बना रहे हो तो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट हो जाते हैं। लिमिटेड टूल्स से आपका
आउटपुट कैसे पूरा का पूरा निकले, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप आउटपुट निकालना नहीं सीख जाओगे। तो मैं जो है वो आपका पूरा का पूरा आउटपुट निकलवाना सिखाऊंगा। एक ही मैं बैच लेता हूँ, मैं 20 का बैच शुरू नहीं करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ जो कि मेरा लगभग 3 महीने तक का बैच चलता है। अभी फिलहाल मेरा करंट बैच चल रहा है, नेक्स्ट बैच के लिए मैंने आपको अभी से अपडेट करते, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद शुरू करूंगा। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे को जो नीचे मैंने मेल आईडी दे रखी है और इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, तो आप उन दोनों पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो बस ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट है। बाकी चलो कंटिन्यू करें अपने वीडियो को आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और ये है इसका फ्रंट पोज, फ्रंट साइड। इनके बीच में क्या आता है, जो लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आपने एक पोज बना दिया फिर आपने दूसरा पोज बना दिया, उनके बीच में आप क्या बनाओगे, ब्रेक डाउन, कि भैया उसका एंगल किस तरीके से चलेगा। तो ये आपका उसका ब्रेक डाउन हो गया। तो ये क्या है, ड्राइंग ही तो है भाई, लेकिन अगर आपको बेसिक शेप का एंगल ही नहीं पता होगा तो घूमेगा कैसे। सिलेंडर ही तो है, मोटा मोटा देखा जाए तो ये देखो, ये क्या है, ये ये सिलेंडर ही तो है। ये इसको उठा के साइड में रख दूं, ये देखो ये पूरा सिलेंडर हो गया। अब आपने इसी का साइड का वर्जन बनाना है, आपने अनियन स्किन को ऑन करा और यहाँ पर वाली इस वाली चीज को आपने एलिप्स में कन्वर्ट कर दिया। ये वाली चीज आपकी इस तरीके से घूम के इसके साथ आ गई। ये देखो, जो मैंने नीचे वाला पार्ट बनाया ना उसको देखना, कहीं पूरे से देख के कंफ्यूज हो गई, ये इधर गया, ये इधर गया, कैसे हुआ, है ना, एंगल चेंज हो गया ना। तो जो पहले हमारा हमने सर्कल बनाया, फिर हमने एलिप्स बना दिया, फिर हमने उसको साइड का कर दिया। लग रहा है ना, ये फ्रंट हो गया, ये 3/4 हो गया, ये साइड हो गया, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स होती है जो हमें अप्लाई करनी होती है सब जगह। ये मेरा ब्रेकडाउन था ना, और ये मेरा साइड था। तो अपने फ्रंट पोज और अपने ब्रेकडाउन वाले पोज के बीच में मैंने एक पोज और बना दिया। ये मेरा फ्रंट हो गया, ये वो नया पोज जो हमने बनाया, एंड देन ये हमारा ब्रेकडाउन वाला पोज, एंड देन ये हमारा एक और हमने इन बिटवीन तैयार किया, एंड ये हम आ गए साइड में। देख रहे हो, पूरा एंगल घूमता हुआ आपको लग गया। फिर भाई जब हम इसका एंगल घुमाते थे तो ऐसा लगता है पूरा 3D वाला फील आ रहा है, क्योंकि 2D में लोगों को लगता है कि हम एंगल नहीं घुमा सकते, फ्लैट फ्लैट बस फ्रंट फ्रंट चीजें चलेंगी। बट नहीं, आप इस तरीके से पूरा का पूरा एंगल घुमा सकते हो। और जब टेक्निक प्रॉपर पता चल जाए ना, फिर ज्यादा मेहनत वाली चीज नहीं लगती, ना डर लगता है। ये हमने पूरा गया और ऐसे आगे बढ़ा, आगे आके पीछे आके सेटल हो गया, ठीक है। और ये देखो, ये जो वो हमारा पंखा चल रहा था, हर चीज आपका ना साइड एंगल में टर्न ले लेगी। ये देखो, ये घूम रहा है, पूरा इस तरीके से घूम रहा है। और इसके अंदर क्या, ये 3 पोज आपके बना दिए, पहले 2 बना रखे थे, अब 3 बना दिए, ठीक है। इसको इसके साथ लिंक कर दिया, पूरा घूमते हुए का फील आ रहा है, ठीक है। अब ये है एरोप्लेन, बिल्कुल स्टैटिक तो छोड़ नहीं सकते, हल्का सा ऊपर नीचे करते रहेंगे ना, तो उसके अंदर वो फील आता है कि अच्छा हमारा हिल रहा है। तो ये मैंने, ये देखो कैसे फील दे रखा है। यहाँ पर मैंने क्लासिक ट्विन लगा दी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पूरा मेरा इसके साथ गया, नीचे टायर घूम रहे हैं। अब भाई जहाज के टायर बना दो, ट्रक के टायर बना दो, ट्रैक्टर के टायर बना दो, बाइक के टायर बना दो, बैलगाड़ी के टायर बना दो, सब बनेंगे इसी तरीके से, है ना। घुमाने का ही तो कंसर्न है। तो ये देखो पूरा आपका घूम रहा है, पूरा सामने से निकला, यहाँ से मैंने टर्न दिया तो मैंने यहाँ पर स्पीड लाइन्स और बनाई है अलग, ये वाली, है ना। ये गई, ये देखो, ये इस तरीके से लास्ट में ले जाके घुमा दी। देख रहे हो किस तरीके से नीचे लेकर आया, ये घुमा दिया। यस, ये घुमा दिया। एंड देन इसके बाद ये आगे आपके पैराशूट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मैंने वी ना अपने नाम वाला वी डाल दिया। ये आपके ऊपर पैराशूट से इस तरीके से आ रहे हैं, अंदर जाओ। ये मैंने बनाया मोशन ट्विन से, ऊपर देख रहे हो ना क्लासिक ट्विन ही डली हुई, ऊपर मोशन ट्विन डली हुई है। तो ये मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अच्छा, जो कई लोग सोचते हैं ना कि अच्छा मैं मोशन ट्विन, क्लासिक ट्विन, इस तरीके की रिक्वायरमेंट वाली बातें करूं, कोर्स में ज्वाइन करने से पहले हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। भाई आपको अगर कोर्स में इफ इंटरेस्टेड, ठीक है, तो जीरो नॉलेज होगी ना, तो ये सारी चीजें मैंने बतानी ही होती है, किसी को आती हो या किसी को नहीं आती हो। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जैसे किसी को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, और लास्ट तक आते 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 उनको 5 क्लासों के बाद ही ऐसा लगता है कि यार हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब देखो ये आती है इसकी आई ब्लिंक। ये हमारा करेक्टर है, आई ब्लिंक। ये ऊपर की लिड्स को मैं नीचे लेकर गया, ये पूरा इसने गया। आईब्रो भी हिल रही है ऊपर की, देखना साथ में ही ऊपर की आईब्रो भी हिल रही है। ये नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है ना, पूरा इसका ये सेट बन गया। तो ये हमारा अलग सिंबल है, ये हमारा अलग सिंबल है। मैंने यहां से लेके यहां तक मेरा एक सेक्शन हो गया। बीच में मैंने 4-5 फ्रेम्स डाल दिए जहां पे मेरा एंगल चेंज हो रहा है। और जब मेरा एंगल चेंज होना रुक गया, अब मुझे पता है मेरा एंगल चेंज नहीं हो रहा, मैंने वहां पर फिर से देखो ये सिंबल मेरा बना हुआ है,
ये मैंने इसको सेटल कर दिया और ये मेरा पूरा एक सिंबल बना हुआ है, पूरी एनिमेशन मेरी इसके अंदर ही है ना, पूरी हिलती हुई दिख रही है आपको। और यहाँ पर देख रहे हो पूरी सिंगल लेयर है, मतलब इसके बीच में ना कोई इस तरीके का की फ्रेम वगैरह नहीं लगा हुआ, बस पीछे के ये बैकग्राउंड से वो पूरा सीन ऐसे लग रहा है कि वो लाइवली चल रहा है ना। तो ये सारी चीज आपकी इस तरीके से बनेगी। अब ये देखो कि यहाँ पर ये देखो, ये जो स्मोक निकल रहा है, ये बनाया भाई मैनुअली, 4-5 फ्रेम 4-5 फ्रेम। देखो देखो, फायर होती है, एयर होती है, स्मोक होती है, ये वाली सारी चीजें फ्रेम बाय फ्रेम बना लो, इजी रहती है। 5-7 फ्रेम की कहानी होती है, ठीक है। रैंडम हम शेप बना के उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरे के पूरे सीन में ना वो जान डाल देती है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, स्पीड लाइंस हो गई, चीजें हो गई ना। अच्छा अब ये देखो, ठीक है, यहां से शुरू हुआ ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और मेरे को तो लूप चाहिए। तो लूप का मतलब क्या होता है, पहला और आखिरी फ्रेम सेम, तो ये और ये यहां से निकला, ये दोबारा से शुरू हो गया। अपने को ये वाला जो स्ट्रीक्स है ना, ये वाली, इसका लूप चाहिए। यहां से आया फिर निकला ये, इस तरीके से आपका ये रेगुलर चलता रहेगा, ये देखो, है ना। और यहाँ पर देखो, अब ये चलता हुआ फील, मैंने उसके लिए क्या चीज ऐड करी है, मैंने एक लंबी सी ये ना ये वाला बैकग्राउंड बनाया, ये देखो कितना लंबा है, पैनिंग वाला, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पैनिंग, ठीक है ना। इसके अंदर देखो मैंने कितना लंबा बैकग्राउंड बनाया और इसको यूं चला दिया, एक तरीके से ये वाली जो लाइंस है ना, इसको मैंने यूं चला दिया, है ना। ये चीज हमारी पीछे से, और यहाँ पे ये इसको मैंने क्लिप कर दिया, पूरी स्क्रीन पर चलता हुआ आ रहा है, इस तरीके से आया। एक एक एलिमेंट मैंने आपको करके दिखाया कि कहाँ पे किस तरीके से एनिमेशन का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ से चीज चल रही है, और किस किस तरीके से कहाँ पर क्लासिक ट्विन यूज हुई है, कहाँ पे मोशन ट्विन यूज हुई है ना। आई ब्लिंक्स वगैरह सारी आपको पता ही है, और हम सारी चीज को अलग अलग बनाते हैं क्योंकि हमें अलग अलग उसमें एनिमेशन देनी होती है। तो होपफुली भाई ये वाला प्रोजेक्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से आप छोटी छोटी चीज के एलिमेंट्स को ऐड कर करके कहाँ तक अपने आउटपुट को लेकर जा सकते हो, ठीक है। किस किस के लिए काम कर सकते हो, ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांस कितना काम कर सकते हो, बट पहले अपने काम को थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत होती है, सो दैट आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सको। तो भाई मेरा जो अपकमिंग बैच है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने कार्टून की स्टोरीज वगैरह बनानी है, यूट्यूब के लिए अपना चैनल बनाना है, इंस्टाग्राम पे एनिमेटेड शॉर्ट्स, एनिमेटेड रील्स के लिए काम करना है, तो भाई वो अपकमिंग बैच को कंसीडर कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। डिटेल्स से रिलेटेड आप लोग मेरे को मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अप्रोच भी कर सकते हो, तो आई विल रिवर्ट। बाकी ये वीडियो समझ में आया है तो भी मेरे को बता देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट में बता देना ये समझ में नहीं आया। और अगर फिर से मेरे को किसी ने कमेंट करने के भैया ये मोबाइल में कौन सी ऐप में बनाया, तो दोस्त मैंने मोबाइल में नहीं बनाया, ये मैंने कंप्यूटर में बनाया है, ठीक है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर में मैनेज हो पाते हैं, मोबाइल पे मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। बाकी इसी तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।